तो गाइज़ यहाँ न्यूज़ तो आ गई है पबजी के बैन की। अब आप जान सकते हैं इस वीडियो में कैसे बैन हुआ ये। सबसे पहली बात देखो भैया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडियन के सोल्जर्स जो हमारे लिए खड़े हुए हैं। दूसरी बात भैया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड इशू हो रहा था, जैसे भैया 12-12 16-16 लाख रुपए भैया बच्चे लोग उड़ा दे रहे थे रॉयल पास जैसे गन्स इश्यूज़ में। और भैया लोग आत्महत्या भी कर रहे थे इसमें। तो भैया ये तो भैया चाइल्ड इशू तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, टीनेजर्स मर ही जा रहे थे। सो गाइस यहाँ पे देखो, पहली कंडीशन तो ये रही है, misuse of mobile apps available on iOS and Android for stealing and surreptitiously transmitting user data in an unauthorized manner to server which have a location outside India। अरे भाई, मतलब हमारे डेटा, मोबाइल का डेटा, पर्सनल डेटा हमारे देश से बाहर लोग सर्वर लोकेट कर रहा था। ये तो भाई सही किया। इसके लिए मतलब एक रीज़न, ये टॉप रीज़न था, वन ऑफ द मोस्ट ऑफिशियल रीज़न में से एक है ये। और सेकेंड रीज़न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए, टेक कंपनीज इन चाइना हैव अ बैड रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू डेटा सिक्योरिटी एंड नोटेबल पास इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग बैन्स इन टिकटॉक इन यूएसए एंड हैव इन मल्टीपल नेशंस। तो उन्होंने दूसरा रीज़न ये रखा, जैसे टिकटॉक और जैसे जैसे बहुत ही नेशंस में बैन हो चुका है, यूएस में हुए भी में, बहुत ही अदर नेशनल्स में। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, उनके पास इतनी डेटा सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कोई भी उनका डेटा एक्सेस कर सकता है उनके सर्वर से आसानी से। जैसे टेंसेंट को इसीलिए बैन करा गया है क्योंकि उनका डेटा, मतलब डेटा सिक्योरिटी उनके पास है ही नहीं, लगभग ना के बराबर। सो गाइस यहाँ पे थर्ड रीज़न देखिए, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है लेकिन तब भी बहुत पहले हो चुका है इंडिया में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था एसोसिएशन बैन पबजी, 10th और 12th का रिजल्ट बहुत ही गंदा आया था वहाँ पे। और पंजाब में तो भैया 16 लाख रुपए बैंक अकाउंट से रुके गए थे, और दूसरे टीनेजर 2 लाख रुपए ग्रैंड फादर के। भैया यहाँ तो भैया लुटाई हो रही थी पैसों की। यहाँ मेन मुद्दा आता है अब डिफेंस ऑफ इंडिया। अब हमारे डिफेंस पे भी इफेक्ट पड़ रहा था, जैसे लद्दाख में भी अटैक हुआ था तो हम लोग के डेटा ऐसे जंप कर रहा था सर्वर, तो डेटा लीक होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी क्योंकि डेटा सिक्योरिटी टेंसेंट के पास है ही नहीं। ये तो बात हो गई अब बैन की। अब मेरे लिए, जैसे हम जैसे पबजी लवर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, जैसे पबजी अनबैन के लिए, मतलब ये लोग सर्वर जम कर रहे हैं। अब जैसे टेंसेंट जैसे एक सर्वर है, जैसे गेम लॉफ्ट, ई स्पोर्ट्स, जैसे नीड फ्री स्पीड का जैसे लिख के आता है, इसके लिए एक जॉइंट मीटिंग बैठाई जा रही है। पबजी ने देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, मतलब उससे बोला है कि अनबैन के इशू के लिए टेंसेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो टेंसेंट मतलब हम लोग से बात करें कि मतलब उनको प्रूफ दिखाए कि जैसे डेटा लीक क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो टेंसेंट से तो अब नहीं चलेगा पबजी, अब ये तो क्लियर हो गया। अगर इंडिया में चलना है तो टेंसेंट से नहीं चलेगा, तो ऑस्ट्रेलियन सर्वर से चलेगा या फिर यूएस को सर्वर मिलेगा, या फिर एक्टिविजन जो सीओडी का है वो चलेगा। यहाँ पे गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रीमर्स, जैसे हम लोग का अब यहाँ से डायनामो, मॉर्टल और टलॉट, सारे जो बहुत सारे गेमिंग चैनल्स थे यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत खतरा। ये देखिए पब्लिक सपोर्ट के लिए, नथिंग इज़ लेफ्ट, पबजी हैज़ बिन बैन इन इंडिया, प्लीज़ ब्रेक ट्राई विद टेंसेंट से। भैया आता हटा लो, सब कुछ ख़त्म भैया, पबजी लाओ। अरे दादा ये क्या हो रहा है इसको। इतनी एडिक्टनेस तो है नहीं मुझे भैया, आराम से आना है तो आएगा, वरना सीओडी खेलूँगा भैया। बस ये भैया, ये अच्छा है, आ जाए वैसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पबजी के ज़्यादा ग्राफिक्स और जैसे कंट्रोलिंग सब इतनी मेहनत करी थी भाई हम लोगों ने यार, सब चला जाएगा। बस ये है भैया, सिक्योरिटी फर्स्ट। तो भाई सही है, आएगा पबजी, वापस आएगा। 16 मिलियन का नुकसान हुआ है, टेंशन डहल गया भैया 2 दिन में। $16 बिलियन का नुकसान हुआ है पबजी को भैया।